इस वीडियो में हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताने वाले हैं। इसको शॉर्ट में हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इसके पहले हमने आपको बैलेंस बांड थ्योरी बताया था और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने आपको डिस्कस किया था। यहाँ हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जानने से पहले यह जान लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई क्यों, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो हमने आपको बैलेंस बांड थ्योरी की लिमिटेशन में बताया था कि ऐसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वह कलर कंपाउंड होते हैं, जो कि बैलेंस बांड थ्योरी यह बताने में फेल हो गई। और उसके स्पेक्ट्रा और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बैलेंस बांड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है। आप बैलेंस बांड थ्योरी की लिमिटेशन देखिए, वहाँ पर हमने यह सब बताया है। तो यहाँ हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, उसके इम्पोर्टेंस फीचर्स क्या है, यह सब बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग होती है, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। वह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। वहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा था कि वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसको हम जनरली कोवैलेंट बॉन्ड मानते हैं, प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड मानते हैं। और यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम कंसीडर करते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड है वह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इट वाज ओरिजिनली अप्लाइड आयनिक क्रिस्टल एंड देयरफॉर कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मेनली जो है क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल पर अप्लाइड की गई थी। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वह आयनिक क्रिस्टल होते हैं। तो सबसे पहले यह थ्योरी आयनिक क्रिस्टल पर अप्लाइड की गई थी, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। अब यह जानिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने डेवलप की थी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एच बेथे एंड वान ब्लैक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एच बेथे और वान ब्लैक ने डेवलप किया था। चलिए, और इसके इम्पॉर्टेंस फीचर्स, इसके यह इम्पॉर्टेंस फीचर है। कहीं कहीं आपको बुक में लिखा है एजम्पशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वह क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिगार्ड्स ए कॉम्प्लेक्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल आयन सराउंडेड बाय लिगेंड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने यह रिगार्ड्स किया कि यदि मेटल है, इसके सराउंडिंग, इसके चारों तरफ क्या है? लिगेंड है। दिस थियरी रिगार्ड्स द एटम ऑफ आयनिक लिगेंड। This theory regards the atom of ionic ligand such as F fluorine Cl minus, cyanide Cn, point charges and neutral ligand are regarded as point dipoles since such ligand are dipolar। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला एजम्पशन यह है कि जो मेटल होता है, मेटल के चारों तरफ लिगेंड होते हैं और वह लिगेंड आयनिक लिगेंड, मतलब आयनिक लिगेंड में जैसे फ्लोरीन और क्लोराइड और साइनाइड जो होते हैं वह मेटल के साथ पॉइंट चार्जेज के साथ होते हैं। और जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वह कैसे बिहेव करते हैं? रिगार्डेड मतलब बिहेव करना, बिहेवियर कैसे करते हैं? पॉइंट डाइपोल की तरह। और जो एनायनिक होते हैं वह किस तरह बिहेव करते हैं? पॉइंट चार्जेज। देखिए, हम आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए, आपका जो मेटल होता है, मेटल पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या बताया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड होता है वह प्योरली आयनिक होता है। तो मेटल का आयन और यह आपका एनायनिक लिगेंड, इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा तब बॉन्ड बना है।
यह लिगेंड का जो है निगेटिव चार्ज और मेटल का पॉजिटिव दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इसके कारण यह मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड बनता है। आप लिख सकते हैं आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन से इंटरेक्शन होता है तब बॉन्ड बनता है। वहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि जो लिगेंड था अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था। देखिए यहाँ पर हमने एक जनरल एग्जांपल लिया था। यदि हम एक एग्जांपल है जैसे यह मेटल का पॉजिटिव चार्ज और यह लिगेंड, लिगेंड मतलब लिगेंड में हम कोई एनायनिक लिगेंड ले लें जैसे F- या Cl या Cn, तो हम F- ले रहे हैं। अब इनके निगेटिव चार्ज और इनका पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन जाएगा। यही किसने बताया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। और यदि जब लिगेंड न्यूट्रल हो, जब लिगेंड न्यूट्रल हो, देखिए एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर रिगार्डेड एज ए पॉइंट डाइपोल सिंस सच लिगेंड आर डाइपोलर, कि यदि जब लिगेंड न्यूट्रल रहेंगे तब उनके बीच डाइपोल डाइपोल में अट्रैक्शन होगा। देखिए ये आपका मेटल है, मेटल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यह आपका जैसे NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो आप H2O को इस तरह से लिख सकते हैं, आप H2O को इस तरह से लिखते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव। आप देखिए यहाँ क्या डाइपोल डाइपोल में अट्रैक्शन होगा, डाइपोल इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, तब यह मेटल और न्यूट्रल लिगेंड के बीच बॉन्ड बनेगा। यह किसने बताया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। यह आप लिख लीजिए डाइपोल, डाइपोल। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इंटरेक्शन। देखिए फिर से सुनिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने यह बताया कि यदि मेटल के सराउंडिंग क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। वह लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड मेटल के पॉजिटिव और लिगेंड के, यदि लिगेंड निगेटिव है तो उसके निगेटिव और मेटल के पॉजिटिव में आयन आयन इंटरेक्शन होता है और एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। यदि मान लीजिए लिगेंड न्यूट्रल हो तब उसने बताया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया कि मेटल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से और न्यूट्रल लिगेंड के पार्शियल निगेटिव चार्ज से या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है और जो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है। इस कारण मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े रहते हैं। चलिए दूसरा इसका जो है एजम्पशन क्या है, पोस्टुलेट क्या है? क्रिस्टल फील्ड थियरी डज नॉट कंसीडर कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज। जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड को कंसीडर नहीं करती कि इसमें कंपाउंड जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, नहीं, वह प्योरली आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं। बट द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगेंड arises from the electrostatic attraction between the nucleus of metal cation and partial negative charges present on the ligand। उसने बताया कि मेटल और लिगेंड में बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन के कारण होती है। कैसे? मेटल के टायन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से और लिगेंड के निगेटिव चार्ज। यही हमने आपको बताया कि यह मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड का निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, इस कारण यह बॉन्ड बनता है और यह प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन वहाँ बैलेंस बॉन्ड थियरी ने बताया था कि मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थियरी ने बताया कि यह प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। चलिए अगला एजम्पशन क्या है, देखिए एजम्पशन नंबर 3। तीसरा एजम्पशन क्या है? क्रिस्टल फील्ड थियरी डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन इंटर द मेटल ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड थियरी ने यह बताया कि जो मेटल का
ऑर्बिटल होता है उसमें लिगेंड या मेटल का कोई भी ऑर्बिटल है इसमें जो है लिगेंड का इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं करता। CFT डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन इंटर द मेटल ऑर्बिटल। क्रिस्टल फील्ड थियरी मेटल के ऑर्बिटल में लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इंटर नहीं होता। 10 द मेटल आयन एंड लिगेंड डू नॉट मिक्स देयर ऑर्बिटल ओवर शेयर इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल फील्ड थियरी में मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल मिक्स नहीं होते हैं और ना ही यह इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। चलिए, और बैलेंस बॉन्ड थियरी में देखिए जो उसके मेटल के ऑर्बिटल थे उसमें लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता था, लेकिन यहाँ क्रिस्टल फील्ड थियरी में ऐसा नहीं होता। चलिए, क्रिस्टल फील्ड थियरी का चौथा एजम्पशन देखिए, द इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल कैटायन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड इज इंटायरली रिपल्सिव which is responsible for causing the splitting of the d orbital of the metal cation। देखिए, interaction between the electrons of metal cation and electrons of ligand। देखिए, जब मेटल के इलेक्ट्रॉन से और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से जब इंटरेक्शन होगा तब यहाँ पर रिपल्सन होगा। क्यों? क्योंकि इसका मेटल का इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज है और लिगेंड पर भी इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है, इन दोनों में रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड इज इंटायरली रिपल्सिव विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इन दोनों में मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में जब इंटरेक्शन होगा तब इनके बीच रिपल्स मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में जब रिपल्सन होगा तो जो डी ऑर्बिटल है वह टूट जाता है। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। यही कारण है कि जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वह टूट जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन से और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से आपस में रिपल्सन होता है वह टूट जाते हैं। ये किसने बताया? क्रिस्टल फील्ड थियरी ने। 10 द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड सराउंडिंग लिगेंड आर प्योरली आयनिक। और जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड होता है वह प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। यह मेटल का पॉजिटिव लिगेंड, मेटल आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, लिगेंड नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। इनके बीच आयन इंटरेक्शन होता है और प्योरली आयनिक बॉन्ड बनता है। तो फ्रेंड, यह 4 पोस्टुलेट थे क्रिस्टल फील्ड थियरी के। यदि आपको यह पसंद आया तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपसे मिस न होने पाए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में।